हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो वो टॉपिक क्या होंगे, तो इन्वायरमेंट से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन पकड़कर अच्छे से दिमाग में बैठाकर पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का आपके लिए। देखिए, इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या गवर्नमेंट लेवल हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपको ये इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न लाए हैं। आज कोई भी परीक्षा हो, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि विज्ञान की जो एक सिलेबस है, इसमें से आपको इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको चाहे यूपी पीएससी हो या फिर पीसीएस हो या आरओ हो, एआरओ हो, सीसैट हो, एसएससी हो या फिर यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, ठीक है, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में से आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना है? तो ये 1980 में बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें और सभी जीवधारियों को प्रभावित करता है। ठीक है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इस यूकेलिप्टस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो इसका आंसर है 1986 में, यानी 1986 में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में बना था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका जो आर्टिकल है 51A से 51A में इसको रखा गया है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता होना चाहिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट में स्थित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स बताइए कि ये जोरहाट कहाँ है, किस स्टेट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? ठीक है, क्या चीज़ पूछ रहा है? वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। ठीक है, कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? वन, देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सभी प्रश्न में। ये जो सभी प्रश्न आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो ये झारखंड रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये 2006 से प्रारंभ की गई थी। देखिए, गिद्ध को जो पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, गिद्ध को पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में, यानी कि 1987 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में, यानी कि 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी।
अगला प्रश्न है बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973, यानी बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पे स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न है वियना समझौता कब हुआ था? तो जो वियना समझौता हुआ था 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये 2005 में लागू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की सम्मेलन में घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया है? यानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो पर्यावरण दिवस सम्मेलन घोषित किया गया है, यानी 5 जून तभी से मनाया जाने लगा है। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, जो कि विश्व में कौन है? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामदेव शर्मा, जो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को, यानी तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। कब लागू किया था? तो 1986 में, यानी 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो जो विलियम रॉन्टजन थे, एक्स किरणें की खोज की थी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है जो पोटेशियम आयोडाइड है आंसर इसका। ठीक है। क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। इसका आंसर विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? इसका आंसर है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे।
ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है माइक्रोवेव तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के आर पार देखने में सहायक है, क्या है? तो अवरक्त विकिरण है जो है कोहरे के आर पार देखने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो जो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का कवच क्या है सुरक्षा का? तो यह है ओजोन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो इस देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल होती है। समुद्र गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है प्रस्रव ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है जो रेड डाटा बुक है। ग्रीन पीस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? इसका आंसर है पांडा। ठीक है। जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा जो है, जिसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्कॉन्सिन में स्थित है। अगला प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैरोबी केन्या में स्थित है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो भारत का टाइगर राज्य है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है।
राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनों की सुरक्षा। ठीक है, क्या है? वनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी वन की अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणों से हमारी जो है रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव किरणें हैं, इनसे हमारी जो शरीर की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किन गैसों की? ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं, बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो ये देखिए, क्लोरीन 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 और कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1980 में की गई थी। देखिए, जो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार हैं। आपके लिए समझ लीजिए कि रामबाण है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अगर एक बार आप पढ़ लिए, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो पर्यावरण से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, आप देखकर ये पता लगाएंगे कि हाँ, हमने सही जगह पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगर अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है नीला दिखाई देता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जो किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल में से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। क्या, कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन जो है मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है खजूर, जो है प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष है।
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33% होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ता है, सफोकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। तो साथियों, ये रहे 100 महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना एक, और हो सके तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे प्रिय मित्रों।